हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जी के वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल से 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो है पार्ट 1 रहेगा। ये जो यूपी पुलिस एग्जाम जो होगा 24 अगस्त से, उसके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। हमने सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही गिने चुने लिए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे। जब तक एग्जाम नहीं हो जाते तब तक जितने पार्ट बन पाएंगे हम प्रत्येक पार्ट में 50-50 क्वेश्चंस करेंगे। हम प्लेलिस्ट एक बनाएंगे सीरीज की। हर पार्ट में जितने पार्ट बन जाते नहीं है 31 अगस्त तक हम कवर कराते रहेंगे। डेली के डेली एक एक पार्ट आपको मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, विश्व में चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी चतुर्थ। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, द्वितीय स्थान है। विश्व में चावल उत्पादन में भारत का द्वितीय स्थान है। पहले नंबर पे कौन है? तो पहले नंबर पे चीन है। दूसरे नंबर पे इसलिए जरूरी है क्योंकि दूसरे नंबर पर भारत है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ दी गई है बौद्ध तीर्थ स्थल दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके जीवन की घटनाएं दी गई हैं। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए गया ज्ञान प्राप्ति, ऑप्शन बी कुशीनगर निर्वाण, ऑप्शन सी लुम्बिनी जन्म, ऑप्शन डी सारनाथ महाभिनिष्क्रमण। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सारनाथ महाभिनिष्क्रमण। ये आपका सही आंसर होगा क्योंकि आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका सुमेलित नहीं है क्योंकि सारनाथ में बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। आपको याद रखना है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। बाकी ऑप्शन ए गया में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कुशीनगर में महापरिनिर्वाण या निर्वाण जो है वहां उनकी मृत्यु हुई थी या अंतिम समय कुशीनगर में बीता था उनका, और लुम्बिनी में जन्म हुआ था। ये तीनों आपका सही है। बाकी सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था, ना कि महाभिनिष्क्रमण यानी घर त्याग महाभिनिष्क्रमण को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए नृत्य से, ऑप्शन बी दूरदर्शन से, ऑप्शन सी सिनेमा से, ऑप्शन डी खेल कूद से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी खेल कूद से। अर्जुन पुरस्कार जो है खेल कूद से संबंधित है। जो अभी इसके पहले एग्जाम हुआ था 17-18 फरवरी को, उसमें पूछा था कि अर्जुन पुरस्कार किसे दिया गया है 2023 में, तो मोहम्मद शमी को दिया गया है। तो खेल कूद में अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? ऑप्शन ए 317 ईसा पूर्व में, ऑप्शन बी 315 ईसा पूर्व में, ऑप्शन सी 305 ईसा पूर्व में, ऑप्शन डी 300 ईसा पूर्व में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 305 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 8 मई को, ऑप्शन बी 8 अप्रैल को, ऑप्शन सी 8 मार्च को, ऑप्शन डी 8 जून को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 8 मार्च को। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? ऑप्शन ए बिंबिसार ने, ऑप्शन बी अशोक ने, ऑप्शन सी हर्षवर्धन ने, ऑप्शन डी पुष्यमित्र ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अशोक ने। सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, वह राज्य सरकार जिसने प्रदेश में श्री धन्वंतरि जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना की शुरुआत की, वो कौन सा राज्य है? आपको बताना है कौन से राज्य की सरकार है। ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने, ऑप्शन बी पंजाब राज्य की सरकार ने, ऑप्शन सी राजस्थान राज्य की सरकार ने, ऑप्शन डी दिल्ली की सरकार ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने अपने प्रदेश में यानी छत्तीसगढ़ में श्री धन्वंतरि जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में राजकीय कला एवं
शिल्प महाविद्यालय गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स स्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ में, ऑप्शन बी कानपुर में, ऑप्शन सी वाराणसी में, ऑप्शन डी गोरखपुर में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय स्थित है। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स जो है लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है, आपको बताना है। ऑप्शन ए भूमि सुधार की, ऑप्शन बी पंचायती राज प्रणाली की, ऑप्शन सी मौलिक कर्तव्य की, ऑप्शन डी राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों की। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी पंचायती राज प्रणाली की। भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 जो है पंचायती राज प्रणाली की व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10। जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज का प्रतिपादन इनमें से किसने किया? ऑप्शन ए न्यूटन ने, ऑप्शन बी आर्किमिडीज ने, ऑप्शन सी जॉन डाल्टन ने, ऑप्शन डी केपलर ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आर्किमिडीज ने। जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज का प्रतिपादन आर्किमिडीज ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी रिपोर्ट करने हेतु व्यक्तियों के लिए साइबर हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करने की समय क्या है, मतलब समय सीमा क्या है, आपको बताना है। ऑप्शन ए 2 घंटे के भीतर, ऑप्शन बी 24 घंटे के भीतर, ऑप्शन सी 48 घंटे के भीतर, ऑप्शन डी 7 दिनों के भीतर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 24 घंटे के भीतर। उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी रिपोर्ट करने हेतु व्यक्तियों के लिए साइबर हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करने की जो समय सीमा है वो 24 घंटे के भीतर आपको करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। ऑक्सीजन की खोज की थी, आपको बताना है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए रोनाल्ड ने, ऑप्शन बी प्रिस्टले ने, ऑप्शन सी जॉन नेपियर ने, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी प्रिस्टले ने। ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए चमकीले मिट्टी के बर्तन के लिए, ऑप्शन बी चिकनकारी के लिए, ऑप्शन सी साड़ी बुनाई के लिए, ऑप्शन डी कालीन बुनाई के लिए। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी कालीन बुनाई के लिए। उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही जो है कालीन बुनाई की कला के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। अधिवर्ष या लीप ईयर का जनक इनमें से किसे माना जाता है? ऑप्शन ए नक्षत्रवेत्ता सोसीजेंस को, ऑप्शन बी पोप ग्रेगोरी 13वें को, ऑप्शन सी जूलियस सीजर को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जूलियस सीजर को। अधिवर्ष या लीप वर्ष का जनक जो है जूलियस सीजर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। मोहिनी अट्टम एक शास्त्रीय नृत्य शैली है जो किस राज्य से उत्पन्न हुई है? ऑप्शन ए तमिलनाडु से, ऑप्शन बी कर्नाटक से, ऑप्शन सी केरल से, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी केरल से। मोहिनी अट्टम एक शास्त्रीय नृत्य शैली है जो केरल राज्य से उत्पन्न हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? ऑप्शन ए भरत की, ऑप्शन बी मेघनाद की, ऑप्शन सी सुग्रीव की, ऑप्शन डी लक्ष्मण की। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए भरत की। रामायण में मांडवी जो है भरत की पत्नी थी। मांडवी हिंदू महाकाव्य रामायण में कुशध्वज की बेटी थी और उनकी माता रानी चंद्रभागा थी। उनकी एक छोटी बहन श्रुतकीर्ति थी, वह कैकेयी के पुत्र और राम के छोटे भाई भरत की पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? ऑप्शन ए कीर्तिवर्मन द्वितीय ने, ऑप्शन बी विक्रमादित्य द्वितीय ने, ऑप्शन सी पुलकेशिन प्रथम ने,
ऑप्शन डी पुलकेशिन द्वितीय ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी पुलकेशिन द्वितीय ने। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है। ऑप्शन ए दल बदल से, ऑप्शन बी निर्वाचन से, ऑप्शन सी आरक्षण से, ऑप्शन डी अल्पसंख्यकों के संरक्षण से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए दल बदल से। संविधान का 52वां संशोधन जो है दल बदल से संबंधित है। भारत के संविधान में 52वां संशोधन दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। यह संशोधन एक दल से दूसरे दल में बदलाव के मामले में संसद और विधानसभा से सदस्यों की अयोग्यता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को बाघ परियोजना में कब सम्मिलित किया गया? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ? लखीमपुर खीरी, आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछता है कि कभी कभी कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है यूपी के किस जिले में है? तो लखीमपुर खीरी में है। तो आपको बताना है कि इसको बाघ परियोजना में कब सम्मिलित किया गया। ऑप्शन ए वर्ष 1984-85 में, ऑप्शन बी वर्ष 1985-86 में, ऑप्शन सी वर्ष 1986-87 में, ऑप्शन डी वर्ष 1987-88 में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी वर्ष 1987-88 में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो लखीमपुर खीरी में स्थित है उसे बाघ परियोजना में 1987-88 में सम्मिलित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? इनमें से आपको बताना है कि कौन भारत की प्रथम महिला शासिका थी। ऑप्शन ए रजिया सुल्तान, ऑप्शन बी चांद बीबी, ऑप्शन सी दुर्गावती, ऑप्शन डी नूरजहां। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जो है मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21। हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से इस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए मथुरा में, ऑप्शन बी लखनऊ में, ऑप्शन सी आगरा में, ऑप्शन डी कानपुर में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मथुरा में। हाल ही में मथुरा में, उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22। उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सा जनपद तेल रिफाइनरीज के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए बरेली, ऑप्शन बी महोबा, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी मथुरा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी मथुरा। उत्तर प्रदेश राज्य का मथुरा जनपद जो है तेल रिफाइनरीज के लिए प्रसिद्ध है। आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सा जिला तेल रिफाइनरीज के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको बताना है मथुरा जिला जो है तेल रिफाइनरीज के लिए प्रसिद्ध है यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 23। ध्वनि की गति किस में अधिकतम होती है? ऑप्शन ए ठोस में, ऑप्शन बी द्रव में, ऑप्शन सी गैस में, ऑप्शन डी निर्वात में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए ठोस में। ठोस में ध्वनि की गति जो है अधिकतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, उसके बाद द्रव में होती है, उसके बाद गैस में होती है, सबसे ज्यादा ठोस में होती है। ठोसों में सबसे ज्यादा किस में होती है? तो एल्यूमिनियम में सबसे ज्यादा होती है। और द्रव में किसमें ज्यादा अधिकतम होती है? तो द्रव में सबसे ज्यादा समुद्री जल में होती है और गैसों में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन में होती है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 24। उत्तर प्रदेश में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय, जिसे शहीद स्मारक कहते हैं, निम्नलिखित में से इस स्थान पर स्थापित है? ऑप्शन ए मेरठ में, ऑप्शन बी चौरी चौरा में, ऑप्शन सी गंगा घाट में, ऑप्शन डी मथुरा में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मेरठ में। उत्तर प्रदेश में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय जो है मेरठ में स्थापित है, जिसे शहीद स्मारक भी कहते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब 17-18 फरवरी के चारों शिफ्टों में से किसी एक शिफ्ट में ये आया था कि शहीद स्मारक या राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो आपको बताना था कि मेरठ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 25। भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया था? ऑप्शन ए लॉर्ड वेलेजली को, ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिक को, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग को, ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन को।
तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, लॉर्ड रिपन को। भारत में लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 26। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। आपको बताना है भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि। ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी 5 दिसंबर 1949, ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 25 जनवरी 1950। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक जो है 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 27। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 17। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 15। भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थी। विभाजन के बाद भारत की संविधान सभा में 299 प्रतिनिधि थे। इनमें प्रांतों के 229 सदस्य और देशी रियासतों के 70 सदस्य शामिल थे। कुल 15 महिलाएं सदस्य थीं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं? अनुच्छेद 20 एवं 21 के अतिरिक्त। ऑप्शन ए अनुच्छेद 358 के अंतर्गत, ऑप्शन बी अनुच्छेद 359 के अंतर्गत, ऑप्शन सी अनुच्छेद 13 के अंतर्गत, ऑप्शन डी अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अनुच्छेद 359 के अंतर्गत। संविधान के अनुच्छेद 359 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं। 20-21 को छोड़कर 359 आपको याद रखना है अनुच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 29। व्हेन द रिवर स्लीप्स उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन ए अनुराधा राय के द्वारा, ऑप्शन बी शोभा डे के द्वारा, ऑप्शन सी विक्रम सेठ के द्वारा, ऑप्शन डी स्टेरिन कीर के द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी स्टेरिन कीर के द्वारा। व्हेन द रिवर स्लीप्स उपन्यास स्टेरिन कीर के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सर्वाधिक तटरेखा है? ऑप्शन ए गुजरात की, ऑप्शन बी महाराष्ट्र की, ऑप्शन सी केरल की, ऑप्शन डी तमिलनाडु की। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए गुजरात की। गुजरात राज्य की जो तटरेखा है वो भारत के सभी राज्यों से सर्वाधिक है और गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश की है सबसे ज्यादा, लेकिन गुजरात की तटरेखा लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 31। गोवर्धन योजना संबंधित है? ऑप्शन ए पशुपालन में वृद्धि से, ऑप्शन बी देसी गोवंश का संरक्षण से, ऑप्शन सी दुग्ध उत्पादन में वृद्धि से, ऑप्शन डी गोबर एवं ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी गोबर एवं ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन से। गोबर धन योजना गोबर एवं ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 32। वीर अब्दुल हमीद वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना कब से प्रारंभ हुई? ऑप्शन ए 2010-11 से, ऑप्शन बी 2011-12 से, ऑप्शन सी 2012-13 से, ऑप्शन डी 2013-14 से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 2012-13 से। वीर अब्दुल हमीद वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना 2012-13 से प्रारंभ हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 33। इरडा नियमन करती है? ऑप्शन ए बैंकिंग कंपनियों का, ऑप्शन बी बीमा कंपनियों का, ऑप्शन सी फुटकर व्यापार का, ऑप्शन डी उपरोक्त में किसी का नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बीमा कंपनियों का। इरडा जो है बीमा कंपनियों का नियमन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 34। जंग लगना डॉट 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 है। आपको बताना है कि इनमें से जंग लगना क्या है। ऑप्शन ए विद्युत अपघटन, ऑप्शन बी ऑक्सीकरण, ऑप्शन सी रेडॉक्स अभिक्रिया ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑप्शन डी अपचयन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी
रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑक्सीकरण और अपचयन। जंग लगना एक रेडॉक्स अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 35। विजयधुआ जहां हनुमान जी ने कालनेमी राक्षस का वध किया था किस जनपद में है? ऑप्शन ए गोंडा में, ऑप्शन बी बहराइच में, ऑप्शन सी सुल्तानपुर में, ऑप्शन डी सीतापुर में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सुल्तानपुर में। विजयधुआ जहां हनुमान जी ने कालनेमी राक्षस का वध किया था वो सुल्तानपुर जनपद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 36। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा निम्नलिखित कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये सूची 1 को आपको सूची 2 से मिलाना है, तो इनमें से बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। डायरेक्टली आपको मैं ये क्वेश्चन गलत दिखा है, मैं आपको बताता हूँ कि इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ये परमाणु शक्ति संयंत्र है और इधर राज्य है। ऑप्शन ए कलपक्कम तमिलनाडु में स्थित है, ये सही है आपका। काकरापार जो है गुजरात में स्थित है, ये भी सही है। ऑप्शन सी है कैगा कर्नाटक, ये भी सही है, कैगा कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन डी है रावत भाटा झारखंड, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। रावत भाटा जो है राजस्थान में स्थित है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। रावत भाटा झारखंड नहीं, आपको याद रखना है राजस्थान। राजस्थान में रावत भाटा स्थित है। बाकी ये कलपक्कम परमाणु शक्ति संयंत्र तमिलनाडु, काकरापार परमाणु शक्ति संयंत्र गुजरात, कैगा परमाणु शक्ति संयंत्र कर्नाटक में स्थित है। आपसे पूछा कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 37। राष्ट्रीय चंबल वन्य विहार योजना मूलतः किसके संरक्षण हेतु है? ऑप्शन ए घड़ियाल के, ऑप्शन बी सारस के, ऑप्शन सी गैंडा के, ऑप्शन डी हाथी के। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए घड़ियाल के। राष्ट्रीय चंबल वन्य विहार योजना मूलतः घड़ियाल के संरक्षण हेतु है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 38। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कोयम्बटूर को, ऑप्शन बी बेंगलुरु को, ऑप्शन सी मदुरई को, ऑप्शन डी चेन्नई को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कोयम्बटूर को। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कोयम्बटूर को अपने व्यापक कपड़ा उद्योग के कारण दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, जो आसपास के कपास के खेतों द्वारा भरण किया जाता है। ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर को। अगर आपसे पूछेगा कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो अहमदाबाद को आपको याद रखना है कि भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। अगर उत्तर प्रदेश का पूछेगा कि उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो कानपुर को आपको याद रखना है। कानपुर आपका सही आंसर होगा। तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद और उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 39। भारतीय संघवाद को संविधान में वर्णित किया गया है। ऑप्शन ए राज्यों का एक संघ, ऑप्शन बी राज्यों का एक यूनियन, ऑप्शन सी संघात्मक व्यवस्था, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी राज्यों का एक यूनियन। भारतीय संघवाद को संविधान में राज्यों का एक यूनियन वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 40। 5 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राज्य का बजट पेश करते हुए इस जनपद में एयरो सिटी बनाने की घोषणा की है। ऑप्शन ए कानपुर में, ऑप्शन बी वाराणसी में, ऑप्शन सी लखनऊ में, ऑप्शन डी मेरठ में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी लखनऊ में। 5 फरवरी 2024 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राज्य का बजट पेश करते हुए लखनऊ जनपद में एयरो सिटी बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 41। कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी मक्खन, ऑप्शन सी विटामिन, ऑप्शन डी ग्लूकोज। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है तुरंत शक्ति प्रदान करने वाला भोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 41। 2 बार हो गया 41। भारत की संविधान सभा के परामर्शदाता कौन थे?
ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी श्री बी एन राव, ऑप्शन डी डॉक्टर के एम मुंशी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी श्री बी एन राव। भारत की संविधान सभा के परामर्शदाता श्री बी एन राव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 43। निम्न में से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है? ऑप्शन ए द ब्रोकिंग विंग, ऑप्शन बी द गोल्डन थ्रेशोल्ड, ऑप्शन सी द गोल्डन बर्ड, ऑप्शन डी द वर्ड ऑफ टाइम। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी द गोल्डन बर्ड। द गोल्डन बर्ड पुस्तक जो है सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है, बाकी द ब्रोकन विंग, द गोल्डन थ्रेशोल्ड और द बर्ड ऑफ टाइम ये तीनों जो हैं किताबें सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 44। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? ऑप्शन ए विधि के समक्ष समता या विधि के समक्ष समानता, ऑप्शन बी धर्म स्वतंत्रता, ऑप्शन सी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन डी अवसर की समानता। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी अवसर की समानता। भारतीय संविधान के अंतर्गत अवसर की समानता जो है मौलिक अधिकारों में से सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 45। गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? ऑप्शन ए पत्रकारिता से, ऑप्शन बी खेल संपादकीय से, ऑप्शन सी सिने कला से, ऑप्शन डी साहित्य संबंधी लेखन से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए पत्रकारिता से। गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार पत्रकारिता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 46। 11वें मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में किस वर्ष में शामिल किया गया? ऑप्शन ए 2001 में, ऑप्शन बी सन 2002 में, ऑप्शन सी सन 2003 में, ऑप्शन डी सन 2004 में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सन 2002 में। 11वें मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में सन 2002 में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47। हुमायूं की दुर्घटना के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहां मुगल सिंहासन पर बैठाया गया? ऑप्शन ए लाहौर में, ऑप्शन बी कलनौर में, ऑप्शन सी सरहिंद में, ऑप्शन डी काबुल में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कलनौर में। हुमायूं की दुर्घटना के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कालानौर में सिंहासन पर बैठाया गया। हुमायूं की आकस्मिक मृत्यु के बाद 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कालानौर में अकबर के संरक्षक बैरम खान की सहायता से 13 वर्षीय अकबर की ताजपोशी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 48। ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता था? ऑप्शन ए लिपिक के द्वारा, ऑप्शन बी लेखपाल के द्वारा, ऑप्शन सी काजी के द्वारा, ऑप्शन डी राज्यपाल के द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी लेखपाल के द्वारा। ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण लेखपाल के द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 49। भारत में जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन हैं? आपको बताना है कि भारत में जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में। ऑप्शन ए गृह मंत्री, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी वित्त मंत्री। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी वित्त मंत्री। भारत में जीएसटी परिषद के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो वित्त मंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 50। इस मुगल शासक के आदेश पर सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी की मारकर हत्या कर दिया गया था? आपको बताना है ऑप्शन ए अकबर के आदेश पर, ऑप्शन बी औरंगजेब के आदेश पर, ऑप्शन सी शाहजहां के आदेश पर, ऑप्शन डी जहांगीर के आदेश पर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी जहांगीर के आदेश पर। जहांगीर के आदेश पर सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी को मार दिया गया था। जहांगीर ने लाहौर जो कि अब पाकिस्तान में है 30 मई 1606 ईस्वी को अत्यंत यातनाएं देकर उनकी हत्या करवा दी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करवाई थी? तो जहांगीर ने करवाई थी, आपको याद रखना है।
थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 में जो होने वाला है उससे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हमने किया है, सभी सब्जेक्टों से जीएस का मिला के। ये पार्ट एक था। हमने 50 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें किया है। जितने भी पार्ट जब तक एग्जाम नहीं हो जाते बन पाएंगे हम पूरा बनाएंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, सारा प्रीवियस ईयर से होगा और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे सारे। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा। एंड इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 2 कवर करेंगे, उसमें भी हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आएंगे सारे सब्जेक्टों से, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।